नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। हरियाणा के चुनावी कुरुक्षेत्र में सेनाएं सज गई हैं। वैसे तो यहां चौतरफा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन असल लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच होनी तय है। इन दोनों खेमों के अलावा दो और भी खेमे हैं, जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम। इनका गठबंधन भी मैदान में है। वहीं आईएनएलडी और बीएसपी ने भी इस चुनाव में हाथ मिलाया है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले तक हरियाणा में अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब आपस में गठबंधन की बात करने लगी है। दरअसल इसके पीछे वजह है 2024 का लोकसभा चुनाव और उसका परिणाम, जो आंकड़ा बताता है कि जिसने दोनों ही दलों को साथ आने पर मजबूर किया है। क्या है ये आंकड़ा, देख लेते हैं। इसमें लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए, इसमें 5 सीटें कांग्रेस ने 10 में से जीती थी। अगर इनको विधानसभा में बदला जाए तो 42 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई और वहीं आम आदमी पार्टी ने 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में ये बहुमत का आंकड़ा छू लेते हैं। और अगर 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों की तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो बाकी पार्टियां कहां ठहरती हैं, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो हरियाणा में किसमें कितना दम है, इस पर एक बार नज़र डालते हैं कि 2019 का चुनाव नतीजा क्या आया था और उसकी तुलना में 2024 की सीटें, उनमें बढ़त किस तरह से दिखाई दे रही है। बीजेपी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कांग्रेस और आप की बात सबसे पहले कर लेते हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 2019 के विधानसभा चुनाव में 31 सीटें मिली थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में 42 कांग्रेस की और 4 पर आप आगे रही है विधानसभा सीटों पर। तो इस तरह से 46 पर ये आगे रहे हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में। शायद यही कारण है कि दोनों पार्टियां साथ आ रही हैं। इनके वोट प्रतिशत भी देख लेते हैं। अब बात बीजेपी की कर लेते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी और इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 में से 5 सीटें जीती हैं। अगर इनको विधानसभा के परिणाम के हिसाब से देखें तो 44 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है। वोट प्रतिशत बीजेपी का 36% रहा पिछले विधानसभा चुनाव में और इस बार लोकसभा चुनाव में 46% ये हो गया। बढ़त के हिसाब से देखिए तो ये इतनी बढ़त बीजेपी को यहाँ पर मिली है। आईएनएलडी और शिरोमणि अकाली दल ने पिछली बार विधानसभा चुनाव में समझौता किया था। इन्हें 1 सीट मिली थी। इस बार लोकसभा चुनाव में आईएनएलडी अकेले लड़ी थी, उसे कोई सीट नहीं मिली है, न ही किसी सीट पर बढ़त मिली है। 2019 के विधानसभा चुनाव में आईएनएलडी एसएडी का वोट प्रतिशत 3% था। इस बार आईएनएलडी अकेले चुनाव लड़ी, उसको 2% वोट मिला है। जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी, पिछली बार विधानसभा चुनाव में इसने 10 सीटें जीती थी। इस बार इसे लोकसभा चुनाव के नतीजे के हिसाब से किसी विधानसभा सीट में बढ़त नहीं मिली है। और वोट प्रतिशत देखें तो पिछली बार 14% वोट पाए थे, इस बार 1% वोट मिला है जेजेपी को। वहीं बीएसपी, जिसने पिछली बार भी कोई सीट नहीं जीती थी, इस बार भी उसे किसी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। उसने आईएनएलडी के साथ गठबंधन इस बार इस विधानसभा चुनाव के लिए किया है। वोट प्रतिशत देखें तो पिछली बार 4% वोट मिले थे, इस बार 1% वोट मिला है बीएसपी को लोकसभा चुनाव में। तो ये एक दिलचस्प तस्वीर आपको हरियाणा में दिखाई दे रही, जहां पर गठबंधन क्यों बना है, नए साथी क्यों साथ आए हैं, ये आंकड़े बिल्कुल साफ तौर पर दिखाते हैं। अब सवाल ये कि इन नए साथियों का साथ में आने का ज़मीन पर कितना असर पड़ेगा, चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ निवांश शर्मा हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही अमिताभ तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुझे बताया गया कि शाजिया आलमी, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी। सबसे पहले निवांश जी, आपके पास ही आऊँगा मैं।
आपसे समझना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी जो कुछ समय पहले तक कह रही थी कि सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, आखिर ये क्यों पुनर्विचार किया गया कि अब कांग्रेस के साथ गठबंधन पर चर्चा हो रही है? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और आम आदमी पार्टी देखिए पिछले 3 साल से जो है हरियाणा के ग्राउंड में संगठन पे काम कर रही है। आम आदमी पार्टी का एक बहुत मजबूत संगठन है और आम आदमी पार्टी अपनी पूरी तैयारी और पूरी ताकत 90 की 90 विधानसभा सीटों पर झोंक रही है। जी। और जहां तक देखिए गठबंधन की बात है, गठबंधन, हाँ, चर्चा हो रही है, चर्चा होनी भी चाहिए। और चर्चा के अंदर अगर कुछ ऐसा निकल के आता है, आम आदमी पार्टी बहुत डिसिप्लिन पार्टी है। एक निर्णय को जो हमारा केंद्र राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा उसको हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जहां तक आम आदमी पार्टी की मजबूती की बात है, ये अश्योर्ड है कि आम आदमी पार्टी घर घर तक हरियाणा में पहुंच गई है। जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, जो लोग हमारी एक्टिविटी फॉलो कर रहे हैं, वो जानते हैं कि कितनी स्ट्रांग है आम आदमी पार्टी ऑन ग्राउंड। आम आदमी पार्टी हमेशा परिवर्तन के लिए जानी जाती है। और देखिए, परिवर्तन जो है वो जनता उसी पार्टी से कराना चाहती है जिसने ऑलरेडी परिवर्तन करके दिखाया है। हमने दिल्ली में परिवर्तन करके दिखाया, हमने पंजाब में परिवर्तन करके दिखाया। हरियाणा की जनता चाहती है कि हम किसी ना किसी तरह से सरकार में आए और वो जी, सब लेकिन करके दीवान दिखाएं जी जो हमने दिल्ली में करके जी, दिखाया। निवाज जी, माफ़ी चाहूँगा आपको रोकने के लिए, लेकिन जो आंकड़े हैं वो तो इस बात की गवाही नहीं देते हैं कि हरियाणा में ज़मीन पर मजबूत है आम आदमी पार्टी, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में नोटा से भी कम वोट आपको मिले थे और इस बार 2024 में आप एक सीट आपको मिली थी समझौते के तहत, लेकिन नहीं जीत पाए थे। और वोटों की अगर बात करें तो केवल 4% वोट मिला है, वो भी कांग्रेस से गठबंधन के चलते। देखिए, जो लोग भी हरियाणा की राजनीति को समझते हैं और स्पेशली कुरुक्षेत्र में जहां में आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, कुरुक्षेत्र की राजनीति को समझते हैं, तो लोग जानते हैं कि कुरुक्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना गया है। जहां वहां पर जो ये कैंडिडेट लेकर आए थे, वो उस कैंडिडेट का भी गढ़ था और वो सबसे रिचेस्ट कैंडिडेट ऑफ हरियाणा थे, जिनके पास धन बल था, जिनके पास सारे रिसोर्सेज थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर 5 लाख से ज्यादा वोट लेके गई, जो अपने आप में, जो हरियाणा की राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जी। अगर आप कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दें तो बाकी सभी पार्टियों के सभी 10 सीटों पे सभी कैंडिडेट्स को मिला के भी उतने वोट नहीं बनते हैं जितने अकेले आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र में ले गई। ठीक है, तो अब इससे ये साफ है। जी, जी, हमारे साथ अब शाज़िया अलमी जी जुड़ गई। शाज़िया जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। जो बात मैं निवान जी से कह रहा था, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो रहा है ताकि बीजेपी को हराया जा सके। वैसे तो ज़मीन पर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन गठबंधन इसीलिए किया जा रहा है ताकि बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकें। आपका अपना आकलन क्या है? क्या ये इसलिए भी हो रहा है कि बीजेपी की कोशिश ये कि वहाँ पर जो सरकार विरोधी वोट हैं उनका बंटवारा हो सके, और इस बंटवारे को रोकने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ रहे हैं, और इनका साथ आना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है? अखिलेश जी, दोनों में से एक ही चीज संभव है, या तो मजबूत है आम आदमी पार्टी या मजबूत नहीं है। तो अगर भाजपा को जिताने के लिए दोनों को साथ आना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है इंडिविजुअली वो दोनों मजबूत नहीं है, इसीलिए साथ आना पड़ रहा है। तो इस बात में ही बहुत बड़ा विरोधाभास है। अच्छा, दोनों साथ आए, कई बार आए गए, हम तुमसे मिले फिर जुदा हो गए, देखो फिर मिल गए, ये सिलसिला चलता रहा, बहुत लंबा सिलसिला है ये दास्तां बहुत लंबी है। पर आप देखिए क्या हुआ दिल्ली में साथ आए और कहा कि पूरी ताकत के साथ, और इसी वजह से कि भाजपा के खिलाफ लड़ना है। और क्या हुआ उसका नतीजा हमने देखा। तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी ज्यादा मजबूत है। तब अगर इतनी मजबूत होती, अगर पंजाब की तरह मजबूत होती तो जाहिर है समझौता नहीं करना पड़ता, साथ नहीं आना पड़ता। पंजाब में तो साथ नहीं आएंगे, तो हरियाणा में क्यों साथ आ रहे हैं? क्योंकि पंजाब में वो जानते हैं कि वो मजबूत है, हरियाणा में जानते हैं वो मजबूत नहीं है। तो क्योंकि कांग्रेस इनके साथ आ रही है, अब मुझे ये सोचने पे मैं मजबूर हो रही हूँ, क्या कांग्रेस भी इतनी मजबूर है और कांग्रेस भी इतनी मजबूर और मजलूम है कि उसको आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन शाजिया जी, आपके बारे में भी तो ये सवाल पूछा जा रहा है पार्टी के बारे में कि जिस पार्टी के साथ मिलकर आपने 4 साल तक सरकार चलाई, एन चुनाव के वक्त आपने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। जेजेपी की बात मैं कर रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री हो रहे 4 साल तक, और ठीक चुनाव से पहले रिश्ता तोड़ लिया, तो ये भी तो गठबंधन धर्म के खिलाफ हुआ। नहीं, तो देखिए, एक तो हुआ कि आप एन वक्त पे, क्योंकि आप घबरा रहे हैं और आपको फिक्र है कि आप सीट से भी गठबंधन कर रहे हैं, खासतौर से उस पार्टी से जिसके खिलाफ और जिसके भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका अस्तित्व भी है। मतलब आप जन्मे ही हैं उस पार्टी के खिलाफ आंदोलन करके जिसके भ्रष्टाचार को आप उजागर कर रहे थे। और एक दूसरा है कि तो एक तो है उसकी वजह से आप आ रहे हैं,
जहां तक हमारी बात है, अगर कुछ वजूहात की वजह से बात नहीं बन पा रही है, तो इससे ये भी साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत कॉन्फिडेंस है और मजबूत है। 10 साल और सत्ता में अगर रहने कुछ के बाद भी इश्यूज कॉन्फिडेंस की बात आप कह रही हैं। जी, अगर कुछ इश्यूज को लेकर दिक्कतें हैं, तो उस पर फिर से विचार और मंथन हो ठीक रहा है। है। हम अमिताभ तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, लेकिन हमने शुरुआत में कुछ आंकड़े भी दिखाए थे। ये आंकड़े क्या बयान करते हैं, अगर दर्शकों को आप बता सकें? क्या ये गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ में आना, ये सरकार विरोधी वोटों के बिखराव को रोकने भर की कवायद है, ये ज़मीन पर वाकई दोनों पार्टियों को फ़ायदा पहुँचाएगा? क्या इसके पीछे ये भी कारण है कि कांग्रेस को लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी को साथ लिया जाए तो शहरी क्षेत्रों में जहाँ उसका थोड़ा बहुत प्रभाव है, पंजाब से सटे इलाकों में जहाँ प्रभाव है, उसका फ़ायदा लिया जाए? देखिए, अगर लोकसभा की बात करी जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जहां जहां अच्छा किया है वहां वहां अलायंसेस के जरिए किया है। चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, इन सब राज्यों में अलायंसेस थे। अब जैसा आपने दिखाया, वोट शेयर सिर्फ 2% गैप है इंडिया ब्लॉक और बीजेपी में, 48 और 46। और सीटों के मामले में भी, असेंबली लीड्स के मामले में भी 2 सीटों का ही फर्क था, 46 और 44। यानी इलेक्शन बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था। कुरुक्षेत्र में जहां आम आदमी पार्टी लड़ी और हारी, वहां भी वो 29,000 वोटों से हारी है। 6 सीटों पर विक्ट्री मार्जिन जो है वो 75,000 या 75,000 से कम है। और ये लोकसभा का मार्जिन हम बात कर रहे हैं, यानी हर सीट, हर लोकसभा में 9 विधानसभाएं हैं, तो लगभग 8,000, 7,000, 8,000 का मार्जिन, जो कि कम मार्जिन माना जाता है। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी कॉन्टेंशन में थी, लेकिन हंग असेंबली हुआ और उसमें 40 सीटें भाजपा, 31 सीटें कांग्रेस और 10 सीटें जेजेपी जीत के लेके आ गई, और वो भी जाट लैंड से। जी, तो वोटों के बिखराव को रोकने की ये कोशिश है, क्योंकि जो स्मॉलर पार्टीज हैं, अदर्स हैं, उनका हरियाणा की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल है। अगर आप पिछले 5 इलेक्शन देखेंगे तो लगभग 8 से 15 सीटें वो जीत करके आते हैं, और 20% से 30% वोट शेयर उनका रहा है। 2005 में भी एक बार त्रिशंकु विधानसभा रही थी, 2019 के अलावा। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चाहती है कि वोटों का बिखराव ना हो, और बहुत सारी सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी की कमजोर सीटें हैं। लगभग 30 से ज्यादा सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी पिछले 3 चुनाव में कभी जीते ही नहीं है। जी, तो उन सीटों में खास करके अंबाला, जो पंजाब से सटा हुआ जो क्षेत्र आता है, अंबाला करनाल, और नीचे गुरुग्राम और फरीदाबाद जो आपका दिल्ली बॉर्डर से है, जहां पर आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, तो वोटों के बिखराव को रोकने की ही सबसे बड़ी, आई थिंक, ये ठीक है। कवायद। निवान जी, आपको लाना चाहूँगा इस चर्चा में। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आते हैं, तो फिर दिल्ली में इनको साथ आने से कौन रोक सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी की जो स्टेट यूनिट है वो आपको रोक सकती है हाथ मिलाने से? क्योंकि उनका जो अनुभव है आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाने का दिल्ली में, वो कड़वा रहा है। देखिए, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जब जब दिल्ली चुनाव की बारी आएगी, दिल्ली चुनाव की बात करेंगे। अभी हरियाणा चुनाव की बारी है, और हरियाणा में ये चीज तय है कि बीजेपी की जो वहां पे हालत है वो बहुत बहुत बुरी हालत है। लोगों में इतना गुस्सा है बीजेपी को लेकर, जनता बस ये चाहती है कि बीजेपी को ऐसी सिचुएशन में ला दिया जाए जहां पे ये 10 सीटें भी ना जीत पाए, इनका कोई रोल ही ना रह पाए। क्योंकि लोग ये जानते हैं कि अगर ये 5, 6, 7 सीटों के भी मार्जिन पे रह गए तो ये इतनी खराब पार्टी है कि ये विधायकों को तंग करेंगे, ये ईडी सीबीआई चलाएंगे, ये हार कर भी सरकार चलाना चाहेंगे। तो लोग बिल्कुल इनको भगाना चाहते हैं हरियाणा से। इनके अपने नेताओं में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिसी पैरालिसिस है, ना अफसर इनकी सुनते हैं, ना इनके विधायक इनकी सुनते हैं, ना मुख्यमंत्री को इनको लास्ट मोमेंट पे चेंज करना पड़ा, ना इन्होंने स्कूल बनाए 10 साल में, ना इन्होंने अस्पताल बनाए, ना इन्होंने सरकार चला पाए। जी, अब जो जनता है हरियाणा की, वो इनको बिल्कुल हटाना ठीक है। चाहती है। शाहजिया जी का अब जवाब ले लेता हूँ, जो समय हम की कमी है। जनता का निर्णय जी, है, हम समय की उसका कमी। बिल्कुल। निवान जी, शाहजिया जी, आपका जवाब। तमाम आरोपों की झड़ी लगाइए, कहा कि यही सारे मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन चुनाव में यही तो जाएगा। खासियत है आम आदमी पार्टी की। जिन आरोपों को लेकर ये कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए, आंदोलन किया और उनके साथ जुड़ गए, और वही भ्रष्टाचारी इनके लिए बहुत ही सदाचारी हो गए। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो ये बन रहे हैं, जब ये परिवर्तन परिवर्तन बार बार कह रहे थे, तो मैं जो सुन रहा था, प्रवर्तन तो नहीं कह रहे थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, क्योंकि मुझे लगा कि काम तो करने आए थे परिवर्तन का, लेकिन पहुंच गए प्रवर्तन कार्यालय। और सिर्फ जो शुरुआत हुई थी झाड़ू से, वो सारी जो खात्मा उसका हो रहा है, वो हो रहा है दारू से। तो स्वराज से लेकर शराब तक की जो पार्टी का इनकी पूरी जो जर्नी है, जी, वो सब दुनिया देख रही है। तो मुझे लगता है ये अजीबो गरीबी कहानी है, और इसके बारे में जितना मैं कम कहूँ उतना अच्छा होगा। जी, ठीक है। शुक्रिया आपका शाहजिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। निवान जी, आपका भी। अमिताभ जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद कुमारी शैलजा से हम बात करेंगे और जी हाँ, ब्रेक तो बाद में होगा, लेकिन अभी पहले हम देख लेते हैं कुमारी शैलजा के साथ चर्चा हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने की है। अलग अलग लीडर अलग अलग यात्रा क्यों निकाल रहे थे? ये तो देखो हमेशा चलता है, सब अपने अपने हिसाब से, और ये आज की नई बात नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है। कोई अपने क्षेत्र में, कोई अपने हिसाब से, तो लेकिन ज़मीन पर जाकर काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, लोग जुड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस जो हरियाणा में जाट पॉलिटिक्स करती है और बीजेपी नॉन जाट की पॉलिटिक्स करती है, लेकिन एक बड़ा वर्ग दलित का है जो कि 20% वोट है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। नहीं, दलित को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि दलित, और वैसे देखिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा छत्तीस बिरादरी का साथ दिया भी है, लिया भी है, और लेकिन उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी रहा है, ना केवल हरियाणा में लेकिन देश भर में, वो है हमारा कमज़ोर वर्ग, दलित वर्ग। मुझे विश्वास है कि दलित वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहेगा। क्या हरियाणा में कोई पहला दलित मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हो सकता है? देखिए, पॉसिबिलिटीज़ तो देश में हमेशा हर जगह वो एक अलग खाता है, लेकिन जो भी फैसला हो कि कौन बनेगा, वो तो फिर हाईकमान का ही होता है चुनाव के बाद। आप चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का आप सांसद हैं। ये भी हाईकमान तय करेगा, क्योंकि आज के दिन हम अपना फैसला करें, ये बात तो ठीक है नहीं। तो क्या आप हाईकमान को कहेंगे कि मुझे विधानसभा लड़ना है? अब ये उन्हीं का फैसला होगा कि राजनीतिक रूप से क्या ठीक लगता है, क्या मैसेजिंग करनी है प्रदेश में, तो उसे देखते हुए हाईकमान फैसला करेगा। जो फैसला करेंगे वो हमको मानेंगे। लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं लड़ूं? वो तो मैंने पहले से ही कहा पहले से ही कहा है मैंने। ये कहा गया कि आप में और हुड्डा साहब में बनती नहीं है। अब आप क्लियर आज इस पे सब क्लियर कर दीजिए। देखो, बनती नहीं या बनती, ये चीज़ नहीं होती। राजनीति में सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, और हमारी पार्टी तो ऐसी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, कोई भाजपा जैसी या दूसरी रीजनल पार्टी जैसी नहीं है। यहाँ सबके लिए जगह है और सबका मान सम्मान है, बाकी अपने अपने विचार तो सब रख सकते हैं। कश्मीर घाटी में बुधवार को खूब हलचल रही। हर पार्टी अपनी ज़मीन खोजने में लगी रही और एक दूसरे पर वार करती रही। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को राजा बताया, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक दूसरे की प्रॉक्सी बताया। ये तस्वीरें बताती हैं कि घाटी में नए समीकरण पक्के हो चुके हैं। कांग्रेस और एनसी मिलकर चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी ने बुधवार को कश्मीर के आवाम को उनकी पहचान वापस दिलाने का, यानी राज्य का दर्जा वापस दिलाने का वादा किया और बीजेपी पर खुलकर हमला बोला। जब हम स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाते हैं तो अधिकारों को छीना जाता है, और आपके साथ जम्मू कश्मीर के साथ यह अन्याय हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट के लोगों से उनके अधिकार छीनकर उनको यूनियन टेरिटरी में बदला गया है। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर की राजनीति में सिर्फ एक प्रॉक्सी पार्टी का काम कर रही है। लोग उनके द्वारा किए गए वादों पर भरोसा नहीं करते और प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि राज्य का दर्जा बहाल जल्दी किया जाएगा। ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या है उसका एहसास अब हुआ। जो लोग खुद मुख्तियारी या ऑटोनॉमी की बात करते थे, उन्होंने खुद मुख्तियारी की आड़ में यहाँ के अवाम को एक ख़ानदान का गुलाम बना दिया। पहली बार जमहूरियत का एहसास भी हुआ है, जमहूरियत का अमल सामने आया है और लोग बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की नई गाथा लिखी गई है। हमने जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस जम्मू कश्मीर को गांधी नेहरू परिवार, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार ने दहकते हुए शोलों पर फेंक दिया था, इसे एक टेररिज्म कैपिटल का दर्जा दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ विकास व विश्वास को खड़ा करके
इसे टूरिज्म कैपिटल बनाया है। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है और रहेगा। वैसे बुधवार के दिन घाटी में सियासी पारा खूब चढ़ा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल से पर्चा भरा और बीजेपी पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के जरिए प्रॉक्सी लड़ाई लड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी की मुकम्मल कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा आजाद उम्मीदवार जो हैं वो कश्मीर से कामयाब हो, ताकि कल को इन आजाद उम्मीदवारों के साथ जो है ये लोग हुकूमत बनाए। लेकिन इस चीज की मुझे नहीं लगता है वोटर इजाजत देगी। जब नतीजे निकलेंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त जो है ना बीजेपी की ये साजिशें जो है वो कामयाब होंगी। वहीं अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने भी पर्चा भरा और जमात के चुनावों में हिस्सा लेने को एक अच्छी पहल बताया। में लाने के लिए अगर किसी को भी टिकट दी जा रही है तो मुझे नहीं लगता है कोई गलत बात है। और जहाँ तक उस जमात का ताल्लुक है, जिस जमात से राम माधव जी ताल्लुक रखते हैं, वो ज़रा देखिए उनकी सफ़ों में भी उनके मेंबर भी साबिका मिलिटेंट्स या जो ये कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। जो भी यकीन रखता हो हिंदुस्तान की आईन पे, उसको हक है लड़ने का। इन चुनावों में अपनी पहचान सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो पार्टी उन्हें उनकी पहचान यानी राज्य का दर्जा वापस दिलवाएगी वो उसी को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो जो भी हो। इस बीच सभी राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने में लगे हुए हैं। श्रीनगर से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।